दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, जहां कानून के रखवाले तैयार किए जाते हैं, वहीं कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई गई हैं। दोस्तों, गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए कानून पढ़ना ही जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ही काफी है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, जहां कानून के रखवाले तैयार किए जाते हैं, वहीं कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ इसी प्रकार का मामला सामने आया है हमारे देश के पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। दरअसल 25 जून 2025 को शाम 7:30 से 10:50 के बीच एक साउथ कलकत्ता कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। इस घटना का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा कॉलेज का ही पूर्व छात्र था और संविदा कर्मी था। इसी के साथ साथ वह टीएमसी यूथ विंग से भी जुड़ा हुआ था। और दोस्तों, आश्चर्य वाली बात तो ये है कि घटना स्थल कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का ही गार्ड रूम था। हालांकि एसआईटी टीम द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। शिकायत के मुताबिक विक्टिम परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आई थी। वहां उससे इंतजार कराकर शाम कराई गई। फिर शाम 7:30 के बाद मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा ने अपने दोनों दोस्तों जायद अहमद तथा प्रमित मुखर्जी, जो कि प्रेजेंट के स्टूडेंट हैं, के साथ मुख्य वारदात को अंजाम दिया। हालांकि तीनों आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। चौथा अरेस्ट हुआ है सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी का, जिसका रोल इस केस में सस्पिशियस पाया गया है, क्योंकि गार्ड के उपस्थित होने के बावजूद तथा सीसीटीवी सर्वेलेंस के चलते ये घटना कैसे हुई, जो कि गार्ड के साथ साथ कॉलेज के स्टाफ पर भी सवाल खड़ा करता है। मेडिकल रिपोर्ट और सर्वाइवर स्टेटमेंट में कहा गया कि छात्रा के ऊपर शादी का दबाव डाला गया, मगर छात्रा द्वारा मना करने पर यह ज्यादती की गई। उसके बाद छात्रा को धमकाया गया, उसकी वीडियो बनाई गई, उसके साथ मारपीट भी की गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में छात्रा के गले में स्पॉट्स आए हैं, बाइट मार्क्स आए हैं, स्क्रैचेस आए हैं और एनाटॉमिकल इंजरीज भी आई हैं। जबकि छात्रा आरोपी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, मगर आरोपियों ने ज्यादती की सारी हदें पार कर दी। कानून की पढ़ाई करते हुए अगर कोई स्टूडेंट कैंपस के अंदर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो कैसा कानून है। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल तथा गवर्नमेंट पर सवाल खड़ा करता है कि अब देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वुमेन सेफ्टी प्रोटोकॉल कितना कमजोर हो चुका है। कुछ इसी प्रकार का मामला पिछले ही वर्ष कोलकाता की ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी सामने आया था, जहां एक ट्रेनिंग मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारत के बड़े शहरों में सबसे निचले पायदान पर रही। 2023 में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शीर्ष पर रही। नवभारत टाइम्स के मुताबिक 2021 में दिल्ली को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगर माना गया। दोस्तों, जहां देश के स्वयं प्रधानमंत्री ही रहते हैं, अगर उस शहर की ये हालत है तो बाकी शहरों की स्थिति मेरी समझ से तो परे हो। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक मध्य प्रदेश में 15+ केसेस डेली होते हैं विमेन सेफ्टी से संबंधित या उनसे जुड़े क्राइम। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि छात्रा के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना, जांच को निष्पक्षता से रखना और कॉलेज में अकाउंटेबिलिटी लाना अब जरूरी हो गया है। दोस्तों, गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए कानून पढ़ना ही जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना ही काफी है। दोस्तों, आपका एक शेयर आपके साथ साथ किसी और को भी अवेयर कर सकता है। आपका एक कमेंट किसी अथॉरिटी तक आवाज पहुंचा सकता है। अगर आप छात्रा तथा वुमेन सेफ्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब छात्रा का समर्थन बढ़ाएगा। धन्यवाद।